फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 75, जिसका आज का हमारा टॉपिक है मीन, जो कि हम डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखेंगे इस वर्कशीट के अंदर। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। डेफिनेशन है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑब्जर्वेशन दैट इज इट इज़ डिनोटेड एज एक्स बार। एक्स बार है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला है। जब ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है, यानी द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। अ ग्रुप्ड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड एज, ये इस तरीके का जो ग्रुप ये होता है डेटा होता है बच्चों, ये ग्रुप डेटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, CI भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको FI कहते हैं। और ये इसकी लोअर लिमिट, यानी इस तरफ वाले नंबर्स लोअर लिमिट होते हैं और इस तरफ वाले नंबर अपर लिमिट होते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा कैन बी फाउंड बाय मैनी मेथड्स, अलग अलग मेथड से निकाला जा सकता है। वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड, और आज हम एक डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। स्टेप्स क्या है, पहले डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन निकालने के स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। पहला है राइट द टेबल लिखिए। सेकेंड, फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल अंडर द कॉलम XI निकालिए। तीसरा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी अंडर द कॉलम FI फिर FI यानी इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखिए। फोर्थ है, फाइंड द सम ऑफ कॉलम FI एज सिग्मा FI, इसका इस कॉलम का टोटल करिए। फिर फाइंड मीन एज सिग्मा FI एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये करेंगे हम। एग्जांपल 1 है, फाइंड मीन फॉर द गिवन ग्रुप्ड डेटा। सॉल्यूशन आपको दे रखा है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, ये आपने XI निकाल दिया। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके ये नंबर निकलता है। दोनों को प्लस करिए 2 से डिवाइड, ये नंबर, दोनों को प्लस करिए 2 से डिवाइड, ये नंबर। इन दोनों का इन सब का टोटल कर लीजिए 40। फिर क्या हुआ, जब आपका ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर ये सामने जो है इसके आंसर लिखने हैं मल्टीप्लाई करके। फिर इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद फॉर्मूला लगाना है, मीन इज एक्स बार सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ये रखना है, डिवाइडेड बाय 40, माइनस करा, डिवाइड कर दिया सॉरी, तो 667 को 40 से डिवाइड करा, आंसर आ गया बच्चों आपको 16.675। इसके बाद राइट योरसेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज़ का निकालना है आपको मीन, और ये आपका CI हो गया, ये FI हो गया, XI आप निकालोगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी द फॉलोइंग टेबल शोज द ओवर टाइम डन बाय 180 एम्प्लॉयज़ का ओवर टाइम दिया हुआ है, फाइंड द मीन ओवर टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये आपको CI दे रखा है बच्चों पूरा, और ये FI दे रखा है। XI निकालिए पहले, फिर FI XI को मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए, एंड यू विल फाइंड योर मीन। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरीके का टेबल दे रखा है, CI दे रखा है, यानी मैं कलर इसका चेंज कर लेती हूँ। CI दे रखा है, और ये 45 to 55, 55 to 65 है ना, ये इस तरीके का दे रखा है पूरा एंड तक। FI भी आपको दे रखा है 3, 10, 11, 8, 3, इस पूरे का टोटल कर दिया आपने, आंसर आ गया 35। XI कैसे निकाला आपने, देखिए। XI निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, या फिर आप इनके बीच का नंबर भी निकाल सकते हैं। 45 और 55 के बीच का नंबर क्या होता है, 50। 55 और 65 का 60, 65 और 75 का 70, है ना। इस तरीके से ये पूरा हमने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डायरेक्ट मेथड में, यानी प्रत्यक्ष विधि में, वो है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, गुणा करके। इसको गुणा करा, यहाँ लिखा, इनको मल्टीप्लाई करा, यहाँ करा, गुणा करा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ। इसके बाद इन सारे नंबर्स को हमने जोड़ दिया, क्या आ गया 2430। अब ये हो गया हमारे पास, ये है आपका सिग्मा FI XI, और ये है आपका सिग्मा FI। अब आपको इसमें सॉल्व करना है। फॉर्मूले में रखिए पहले, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI क्या है, ये है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है हमारे पास, हमने ये लिख दिया, और ये है सिग्मा एफ आई 35 ये लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 69.43%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इस तरीके का इस क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ आई दे रखा है 47, 32, 21, 45, 35। एक्स आई निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है। 10 और 20, 20 के बीच का नंबर 15, 20 और 30 का 25, 35, 45, 55। इसके बाद एफ आई एक्स आई निकालने के लिए कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, गुणा करके यहाँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ, गुणा करके यहाँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ। इसके बाद इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6190, और ये हो गया 180। ये है आपका सिग्मा एफ आई और ये है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लिया। फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है, तो 6190 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 619 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 34.38। ठीक है परसेंट। तो चलिए बच्चों, ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें आपको परसेंट के बारे में नहीं पूछा, परसेंट मत लगाइएगा, फर्स्ट वाले में लगाइएगा, परसेंटेज का पूछा हुआ वहाँ पे। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।